ली जिफान त्यांग झाओ से पूछ रहा था कि उसे ऑफिशियल हु की मौत के बारे में क्या पता चला। त्यांग झाओ कहता है एक गार्ड भू जोंग का नाम पता चला। वो भी वही मारा हुआ पाया गया और उसके पास की ल्यूज आर्मी का टोकन मिला। सब लोगों का कहना है कि उस गार्ड ने पहले ऑफिशियल हु को मारा फिर अपनी जान ले ली आपके डर की वजह से। एक ही लीड था और वो भी मारा गया। अब कैसे शुरुआत की जाए? तभी एम्परर कहता है शुरुआत से ही मैंने अपने गार्ड्स ऑलरेडी ऑफिशियल हु को ऑब्जर्व करने के लिए लगा दिए थे। त्यांग झाओ कहता है अगर तुम्हारे गार्ड्स ऑलरेडी वहाँ थे तो उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म किया होगा, फिर तुमने ऑफिशियल हु को बचाने के लिए क्यों नहीं भेजा? एम्परर कहता है उन्हें मरना ही था। सबसे पहले उन्होंने मार्शल लॉ को अब्यूज किया और प्राइम मिनिस्टर को टॉर्चर किया। उन्हें शुरुआत से ही डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी और जो वहाँ मारा पाया गया है वो भी एक माइनर सा कैरेक्टर ही है। इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही है जिसके बारे में मुझे पता लगाना है। एक बार मुझे पता चल जाए फिर मैं उन सबको जान से मार दूंगा। चैंग फेंग उस युद्ध को लेकर खबर पढ़ रहा था। तभी ली जिफान वहां आता है और उससे कहता है तुम्हें अभी आराम करना चाहिए था, ना कि इन डॉक्यूमेंट्स को रीड करना चाहिए। चैंग फेंग तुरंत ली जिफान को ग्रीट करने के लिए खड़ा होने वाला होता है, तभी एम्परर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। चैंग फेंग कहता है थैंक यू योर हाइनेस। एम्परर उसे बताता है कल किसी ने ऑफिशियल हु की जान ले ली और वहाँ ल्यूज आर्मी का टोकन भी मिला है। चैंग फेंग कहता है कोई फिर से हमारी आर्मी को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब मौत के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। वो जो भी कोई है, जब मैं जेल में था तो वो मेरी भी तो जान ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया बल्कि मेरी आर्मी को फ्रेम कर रहा है। ली जिफान कहता है मुझे ऑलरेडी एक लीड मिल चुकी है, हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं। तभी चैंग फेंग कफ करने लगता है। ली जिफान उसके माथे पर हाथ रखता है और उससे कहता है तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रहे हो? दूसरी तरफ सुई किंगडम का राजा एम्परर की ची सिटी पर हमला करने के लिए तैयार था और वो एक ऐसा प्लान देता है जो सबको शॉक करके रख देता है। ची सिटी पर हमला करने के लिए उन्हें नदी को पार करना था, पर सुई किंगडम का राजा कहता है कि हम उस नदी को स्प्लिट कर देंगे जिससे पूरी ची सिटी में बाढ़ आ जाएगी और एक भी इंसान नहीं बचेगा। पर इस बात पर उसके कोई भी जनरल तैयार नहीं थे। उन्हें ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो सुई किंगडम का राजा कहता है अगर आप लोग तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप भूल जाइए कि मैंने इस तरीके का कोई भी आइडिया दिया था। पर उन सारे जनरल्स के जाने के बाद वो अपने गार्ड गुई से कहता है अगर ये सब लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मुझे खुद ही इसके लिए फोर्स करना होगा। त्यांग झाओ चैंग फेंग की बहन चैंग फोंग से बचने के लिए एक डॉग होल से निकलते हुए अपने रूम में जा रहा था, पर चैंग फोंग फिर भी उसे देख लेती है। वो उससे कहती है मुझे पहले ही पता था कि आप ऐसी ही कोई हरकत करेंगे। त्यांग झाओ बेचारा ना बाहर जा सकता था और ना पीछे वापस जा सकता था, क्योंकि पीछे चैंग फेंग का जनरल गुशिंग खड़ा था। गुशिंग चैंग फोंग के कहने पर त्यांग झाओ को रस्सियों से बांध देता है। चैंग फोंग त्यांग झाओ से कहती है अब आपको मुझे बताना ही होगा कि मेरा ब्रदर एग्जैक्टली है कहाँ। अगर आप शांति से बता देंगे तो गुशिंग आपकी रस्सियां खोल देगा। त्यांग झाओ कहता है तुम्हारा ब्रदर बिल्कुल सेफ है और मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जा सकता क्योंकि वहां खतरा है, लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। चैंग फोंग कहती है ठीक है, फिर मेरे पास दूसरा तरीका ही है। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि मेरा भाई कहाँ है तो मैं गुशिंग से कहूंगी कि वो आपके कपड़े उतारने लगे। गुशिंग बिल्कुल ऐसा ही करना शुरू कर देता है। वो त्यांग झाओ के रोप्स को खोलने लगता है। तभी त्यांग झाओ चिल्लाते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम लोगों को लेकर चलता हूँ चैंग फेंग के पास। ली जिफान चैंग फेंग की सेवा कर रहा था और चैंग फेंग का बुखार था जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ली जिफान कहता है तुम किसी भी चीज़ की परवाह मत करो चैंग फेंग, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। वो बाहर आकर डॉक्टर से पूछता है इतने दिन हो चुके हैं अभी तक प्राइम मिनिस्टर का बुखार क्यों नहीं उतरा है? डॉक्टर कहता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का अभी पुराना वाउंड ही ठीक नहीं हुआ था और उन्हें अब न्यू वाउंड्स आ गए हैं, इसलिए उन्हें ठीक होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इस बात पर ली जिफान कहता है पुराना वाउंड, क्या कोई और भी वाउंड था? डॉक्टर कहता है हाँ, पिछले युद्ध के दौरान प्राइम मिनिस्टर को बहुत बड़ी इंटरनल इंजरीज हुई थी, पर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस बारे में आपको ना बताऊं। ली जिफान गुस्सा होते हुए कहता है तो इसलिए तुमने मुझे इतनी बड़ी बात के बारे में नहीं बताया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने प्राइम मिनिस्टर की तबीयत को लेकर मुझे रिपोर्ट नहीं दी? वो डॉक्टर कहता है मुझे माफ कर दीजिए योर हाइनेस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ली जिफान कहता है बस करो, फिलहाल मुझे ये बताओ कि उसे ठीक होने में कितना समय और लगेगा।
डॉक्टर कहता है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा वो आराम करेंगे उतनी जल्दी ही रिकवर कर पाएंगे। अगर उनका पुराना घाव ठीक नहीं हुआ तो उन्हें ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी अंदर से चैंग फेंग की फिर से खांसने की आवाज़ आती है और ली ज़िफेन तुरंत अंदर चला जाता है। चैंग फेंग कफ करते हुए फिर से वही डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि ची सिटी में बहुत भारी बारिश हो रही है। ये देखकर ली ज़िफेन उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि डॉक्यूमेंट्स रीड करना बंद करो। इम्पीरियल डॉक्टर का कहना है कि तुम्हें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है और तुम सुनते नहीं। चैंग फेंग कहता है योर हाइनेस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा कोल्ड हुआ है और कुछ नहीं। ली ज़िफेन कहता है ये तुम्हारे ऊपर नहीं है ये डिसाइड करना कि तुम ठीक हो या नहीं। फिलहाल तुम किसी भी बारे में मत सोचो, बस तुम आराम करो। चैंग फेंग लेट जाता है पर ली ज़िफेन वही खड़ा था। चैंग फेंग उससे पूछता है योर मैजेस्टी क्या आप पैलेस वापस नहीं जा रहे? ली ज़िफेन कहता है अगर मैं जाऊंगा तो तुम फिर से उठकर वो पेपर्स रीड करने लग जाओगे, इसलिए मैं यहीं रहूंगा और तुम पर नज़र रखूंगा। चैंग फेंग सोचने लगता है अगर आप यहाँ खड़े रहेंगे तो मैं कैसे सो पाऊंगा। तभी चैंग फेंग की सिस्टर चैंग फोंग वहाँ भागती हुई आती है। ली ज़िफेन को वहाँ देखकर वो उसे ग्रीट करती है और तुरंत चैंग फेंग के गले लग जाती है। चैंग फेंग उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो चैंग फोंग? चैंग फोंग कहती है मुझे आपकी बहुत परवाह हो रही थी ब्रदर, मुझे पता चला कि आप जेल में कैद थे, आपकी तबीयत अब कैसी है? चैंग फेंग कहता है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी तेंग झाओ वहाँ आता है और ली ज़िफेन को ग्रीट करता है। ली ज़िफेन तेंग झाओ से कहता है हम दोनों को बाहर चलना चाहिए, अभी इन भाई बहनों को आपस में बातें करने दो। बाहर गुशिंग खड़ा हुआ था पर उसने एम्प्रर को देखने के बाद भी उसे ग्रीट नहीं किया था। एम्प्रर उससे कहता है क्या तुम मुझे ग्रीट नहीं करने वाले हो? तो गुशिंग कहता है सॉरी पर मुझे इसकी आदत नहीं है। ये देखकर एम्प्रर कहता है तुम सच में ग्रेट हो। अब ली ज़िफेन तेंग झाओ से पूछता है अंकल क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कॉन्सर्ट लीव को यहाँ तक क्यों ले आए? ऐसा क्या कहकर इन दोनों ने आपको फोर्स किया? गुशिंग सारी बातें सच बताने वाला था कि वो लोग तेंग झाओ के कपड़े उतारने वाले थे। तभी तेंग झाओ उसका मुंह बंद कर देता है। चैंग फोंग चैंग फेंग से कहती है ब्रदर आपकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। तो चैंग फेंग उससे कहता है मैं उतना भी कमज़ोर नहीं हूँ सिस्टर। तभी एक कबूतर वहाँ उड़ते हुए आता है और चैंग फेंग को एक खत देकर जाता है। चैंग फेंग वो रीड करने के बाद बहुत घबरा जाता है और उठकर जाने लगता है। चैंग फोंग उससे पूछती है क्या हुआ ब्रदर? उसको इतना कफ करता हुआ देखकर एम्प्रर ही अंदर आ जाता है और चैंग फेंग को तुरंत गोद में ले लेता है। वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? चैंग फेंग कहता है योर मैजेस्टी एक बहुत बुरी खबर है, ची सिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, वहाँ बाढ़ आ गई। ये मैसेज मुझे अभी ची सिटी से मिला था। ची सिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, लगभग 60,000 लोग मर चुके हैं जिनमें हमारे मिलिट्री के सैनिक भी शामिल थे। ली ज़िफेन कहता है ये जिसने भी करवाया है ना, इस बार मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं। दूसरी तरफ झू गेमिंग जश्न मना रहा था। तभी उसके जनरल्स वहाँ पहुँच जाते हैं और उससे कहते हैं झू गेमिंग हम लोगों ने मना किया था फिर भी तुमने उस रास्ते को चुना, तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। तुम्हें लगता है ली ज़िफेन शांत बैठेगा? हमारे मास्टर के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी है तुमने। झू गेमिंग कहता है तुम लोग चाहो तो मुझे कैप्चर कर सकते हो, पर ये मत भूलो कि मेरे साथ नॉर्थ के सारे सोल्जर्स हैं, तुम्हें उनको भी जवाब देना होगा। फिलहाल तुम सारे जनरल्स के पास एक ही मौका है, हमें ज्वाइन करो, हम लोग साथ मिलकर उस एम्प्रर को हरा देंगे और लियांग सिटी को अपने कब्जे में कर लेंगे। तेंग झाओ ली ज़िफेन से कहता है अब जब ची सिटी बर्बाद हो चुकी है, सुई किंगडम इस बात का फ़ायदा उठाएंगे और हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। तभी चैंग फेंग वहाँ आकर कहता है सुई किंगडम से हमले को बचाने के लिए हमें जल्दी से नानजियांग जाकर इस बैटल को सेटल करना होगा। ली ज़िफेन कहता है तुम कहीं नहीं जाओगे चैंग फेंग, तुम पूरी तरीके से आराम करो, नानजियांग अकेला मैं जाऊंगा। चैंग फेंग कहता है योर मैजेस्टी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ नानजियांग मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं अपनी आर्मी को वहाँ ले जाना चाहता हूँ। ली ज़िफेन फिर उसके पास आकर कहता है मैंने कहा ना तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, नानजियांग में सब कुछ मैं संभाल लूँगा। अब वो चैंग फोंग से कहता है अपने ब्रदर पर नज़र रखना और उसका ख्याल रखना। वो चैंग फोंग को अकेले बाहर बुलाता है और उससे कहता है कुछ भी हो जाए चैंग फेंग को मेंशन से बाहर मत निकलने देना। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है कि वो नानजियांग जाने की पूरी कोशिश करेगा, पर तुम्हें उसे यहाँ से बाहर नहीं निकलने देना है। ऐसा कहकर एम्प्रर चला जाता है।
जैसा कि एम्पर ने सोचा था, चैंगफेंग को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि चैंगफोंग उसके पास सोई हुई थी। वो रेडी हो जाता है नानजांग जाने के लिए। तभी पीछे से चैंगफोंग उसे रोक लेती है और उससे कहती है, ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं? चैंगफेंग कह देता है, मैं बस थोड़ा सा टहल रहा था। चैंगफोंग उससे कहती है, मुझे झूठ मत बोलिए, मुझे पता है कि आप सीक्रेट पैसेज के थ्रू नानजांग जाने के बारे में सोच रहे थे, पर मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी जब तक आप फुली रिकवर नहीं हो जाते। चैंगफेंग उससे कहती है, प्लीज़ सिस्टर, प्लीज़ मुझे जाने दो, इस बार मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। चैंगफोंग कहती है, पर क्यों ब्रदर? चैंगफेंग कहता है, हमारी ल्यूस आर्मी के लिए, हमारी फैमिली के लिए और लियांग सिटी के सारे लोगों के लिए मुझे जाना ही होगा। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।